नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेंगे, साथ ही साथ यूनिवर्स का गाइडेंस क्या होगा आपके लिए। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 17 दिसंबर से मतलब आज से लेके 23 दिसंबर तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखेंगे जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है। देख लेते हैं जेमिनाई आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। जेमिनाई, ऐसा लगता है आप साथ में काम भी करते हो। जेमिनाई आपके पर्सन 3 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। अब ये इंसान जो है फूंक फूंक के कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इनके जो इमोशन है ये बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रहा है, बहुत मैच्योर तरीके से। हर किसी के बात में आके, हर किसी के साथ बात करके चीजों को आगे लाके बिल्कुल भी ये कुछ नहीं करेंगे। इनको जो अपने हिसाब से सही लगेगा, जो मतलब जो उनको ये लगेगा कि हाँ अब ये सही है, तो ये उस बात को आगे लाएंगे। किसी के साथ मिलके अगर आपके रिश्ते को सही करना होता तो ये कर लेते, क्योंकि आप साथ में काम भी करते हो। वो नहीं कर रहे हैं अभी। अभी ये रिश्ते की अच्छी बुरी सही गलत हर सिचुएशन को ये परख रहे हैं बहुत ज्यादा सीक्रेटिव तरीके से और इंट्यूशन के द्वारा, इंटेलिजेंट तरीके से, सीक्रेटिव तरीके से ये इन सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा है। ये इंसान की हो क्या रहा है, हो सकता है ये आपके बॉस भी हो। तो अब इन दिनों ये चुप है, ये काम को जैसे चला रहा था वैसा ही चलेगा काम। और ये ऐसा लग रहा है कि ये 1-2 दिन का नहीं है, ये महीनों से चल रहा है आप लोगों का जो प्रॉब्लम है। और ये अपनी इंट्यूशन को बहुत हाई करके रखा है कि समझने की कोशिश कर रहा है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है। पहले ये अगर थोड़ा सा भी बात किसी का मान लेता या मान लेती थी, अब तो ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। देख लेते हैं आपसे ये क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन जेमिनाई। जेमिनाई, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेम्परेंस के कार्ड। ऐसा लगता है जेमिनाई आप थोड़ा शॉर्ट टेम्पर इंसान हो जिनका भी एनर्जी आ रहा है। किंग ऑफ सोर्स, द हर्मिट एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा मैच्योरिटी दिखाए। जितनी आपको मैच्योरिटी दिखाना चाहिए इस रिश्ते में आप बिल्कुल भी नहीं दिखाते हो। हालांकि ये रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है। किसी भी तरीके का अगर आपका रिश्ता है, शादी का, लव रिलेशन का, दिल के रिश्ते का, जो भी जिस भी तरीके का रिश्ता है, ये इंसान चाहते हैं आप थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाएं। उनको लगता है कि ये बहुत पुराना रिश्ता है और आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाना चाहिए। कभी भी किसी को कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी कर लेते हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचना है।
लेकिन मैच्योरिटी से। कुछ लोग खुद को स्टक करके रखा है, खुद से रोक के रखा है खुद को। कुछ जेमिनाई ऐसे हैं तो उनके पर्सन का मानना है कि आप खुद को स्टक करके ना रखें, थोड़ा-सा सैक्रिफाइसेस की मनोभाव से आगे बढ़ें। हमेशा अपने बारे में सोचना रिश्ता नहीं होता है। तो इन चीज़ों को आप अपनी जो बुरे जो साइड्स हैं उसको सही करें और रिश्ते में आगे बढ़े स्टेबिलिटी के साथ, पेशेंस के साथ। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं आपके पर्सन तो उनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी वर्गो के साथ डील कर सकते हो, कोई सजिटेरियस हो सकता है, वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर अरकाना है तो कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। चैरियट, द मून एंड एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो अपना इमोशन जो छुपा रहा है, उनको कुछ अनहोनी का डर है, कुछ ट्रॉमाटाइज्ड है, कुछ पास्ट की चीजें उनको परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से ये अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है और रिश्ते की हर सिचुएशन को टटोलने की कोशिश कर रहा है। फिर भी ये इंसान अगर बातें छुपाना पड़े, अगर इमोशन को छुपाना पड़े, मन में डर हो, इमोशन को कंट्रोल करता हुआ भी ये इंसान रिश्ते में एक कदम बढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये जो मौका चाहते हैं इसमें उनकी उतनी अ, मतलब इच्छा भी है और नहीं भी है। अगर मैं सही तरीके से कहूँ तो ये उतना उतावले नहीं है। एक बार अगर सोच रहे हैं कि रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए तो दूसरी बार वो खुद को रोक रहा है और रोकेंगे भी, क्योंकि ये अपने एनर्जीज को बैलेंस करने में तुला हुआ है। हो सकता है पास्ट की झूठों से ये परेशान है, फ़ाइनेंशियल लॉसेस की वजह से परेशान है। रिश्ते में प्यार तभी बहुत अच्छा लगता है जब फ़ाइनेंस भी अच्छा रहता है, तो ये अच्छे पोस्ट पर है कोई इंसान जिनका इमीडिएट फ़ाइनेंशियल लॉसेस हुआ है, किसी ने उनसे झूठ कहा, किसी ने उनको ठगा, तो ये सारी चीज़ों में ये उलझा हुआ है, जिसकी वजह से एक बार अगर सोच भी लेता है कि एक्शन लेना है, दूसरी बार ये खुद को रोक रहा है, शायद ना ले इस हफ्ते। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये कुछ भी करके अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है ये इंसान और अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहा है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए क्या गाइडेंस है जेमिनाई। ऐसा लगता है जेमिनाई आपके पर्सन आपको जिस बात के लिए पहले ही उन्होंने कहा था, आपसे उम्मीद क्या कर रहे हैं कि आप थोड़ा पेशेंस रखें, इम्पेशेंस मत होइए, बैलेंस कीजिए अपनी सोच में, अपनी एनर्जीज में। हर किसी को कुछ भी बोल देते हो, उतावले हो जाते हो, मन में जो आता है मुंहफट की तरह आप बोल देते हो। तो आपके लिए ये एडवाइस है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ सोर्स आपके लिए कहा जा रहा है कि आप जो इतनी जल्दबाजी में रहते हो भी कि रिश्ता जल्दी जल्दी जुड़ जाए, ये है वो है, उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। बहुत जल्दबाजी मत कीजिए, कुछ चीजें बहुत बिगड़ चुका है, उसको सही होने में वक्त लगेगा। आप खामा-खा के उतावलेपन ना करके थोड़ा-सा अपनी इमोशन को कंट्रोल करें और सही-गलत की जो भावनाएँ हैं उसे समझें। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपको लग रहा है कि आपके पर्सन को एक्शन लेना चाहिए इसीलिए आप रुके हुए हो। हो सकता है कुछ लोगों के लिए रिश्ता जो है, आप लोगों का जो बॉन्डिंग था वो खत्म भी हो चुका है, तो उसको भी आपको थोड़ा-सा पेशेंस के साथ हैंडल करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।